होम मेकर्स को अगर घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो उनके काम बहुत आसान हो जाते हैं। ये छोटी प्रॉब्लम्स दिखने में काफ़ी छोटी होती है और ऐसा लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके सॉल्यूशंस अगर आप कर लें तो आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी और आपके घर के काम भी आसान हो जाएंगे। आज बहुत सारे नए नए हैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप आज का वीडियो एंजॉय करेंगे। किचन में ढेरों सामान तो हमारा रहता ही है, साथ साथ में हम लोग 2-3 हैंड टॉवल्स भी यूज़ करते हैं। कभी डस्टिंग के कपड़े भी एक तो रहते हैं। तो इनको रखने के लिए अगर एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए और हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट भी ना हो और छोटे से किचन में भी इसे हम रख सकें, ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें आप 3 से 4 हैंड टॉवल्स ईज़िली हैंग कर पाएंगे। साथ साथ में आप इसमें दूसरी चीज़ें भी रख पाएंगे। मेरे किचन में कम से कम 3 टॉवल ज़रूर यूज़ में रहते हैं। एक बर्तन पोंछने के लिए, एक हाथ पोंछने के लिए, और कभी कभी ना बर्तन काफ़ी ज़्यादा गीले रहते हैं और टॉवल काफ़ी गीला हो जाता है, तो मैं एक और एक्स्ट्रा टॉवल हैंग करके रखती हूँ कि उस टाइम पे यहाँ वहाँ ढूंढने ना जाना पड़े और सामने ही मिल जाए। तो इन तीनों को एक साथ रखने के लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिया था। बहुत पहले मैं ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती थी, लेकिन फिर किचन में पेंटिंग का काम चल रहा था तो इसे निकालना पड़ा था। तो उसके बाद से दोबारा मैंने इसे लगाया नहीं और जो मेरा पुराना वाला था वो थोड़ा सा टूट गया था। तो ये मैंने सेम नया लिया है और इसमें आप आराम से 4 से 5 टॉवल्स हैंग कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा पार्ट है कि ये एडिसिव हुक्स के साथ आता है और आपको ड्रिलिंग की, कीले वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके वॉल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे टाइल्स या वॉल्स कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जो 2 एडिसिव स्टिकर्स दिए हैं, इनको आप अच्छे से फिक्स कर लीजिए। कहीं भी इसे स्टिक मत कीजिए, सबसे पहले आप इसको अटैच कर लीजिए। अगर आप इसको अटैच कर लेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहले स्टिकर्स लगा देते हैं, उसके बाद हम होल्डर्स लगाते हैं, जिससे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है और ठीक से हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप होल्डर के साथ स्टिकर को लगा दीजिए, जो स्टिकी होल्डर है उसको फिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप इसे अपने वॉल पे, टाइल्स पे, जहाँ कहीं भी आपको लगाना है, इसको अच्छे से प्रेस करके लगा दीजिए। और फिर इसमें जो छोटे छोटे रॉड्स दिए हैं जहाँ पे हम लोग अपने टॉवल्स हैंग करेंगे, उसको फिक्स कर लीजिए। ये बहुत ईजी है, आप अपने आप इसे कर पाएंगे। और इसका जो सेल्फ एडेसिव होल्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इजीली हैंड टॉवल एंड जो छोटे वाले टॉवल होते हैं उनका वेट ये ले लेगा। और इसमें मैं इजीली यहाँ पे 3 टॉवल हैंग कर दूँगी जो डेली मेरे यूज़ में आते हैं। ये वाला टॉवल थोड़ा सा गीला हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉवल रखा है जो मुझे बर्तन पोंछने के काम में आता है। हर समय हम लोग कुछ भी बर्तन निकाल के यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग उसे पोंछ कर ही यूज़ करते हैं। और इस होल्डर में अगर आप हैंग करके रखेंगे अपने टॉवल्स को तो दिन भर में ये ड्राई भी हो जाएंगे, हवा लग के आराम से सूख जाते हैं। अब इसमें आप टॉवल्स के अलावा छोटी मोटी कोई दूसरी किचन की चीज़ें भी हैंग कर सकते हैं। जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ पड़ी रहती है और जिनके लिए स्पेस नहीं मिलता है और जो सामने सामने रहे तो यूज़ में भी हमको आसानी होती है कुकिंग के टाइम पे, वो चीज़ें आप इसमें हैंग कर सकते हैं। और ये जो जितने भी होल्डर्स हैं, इसके साइड्स आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, लेफ़्ट या राइट, कहीं भी आपको रखना हो आपके किचन के हिसाब से। और अगर आप इसमें कोई दूसरी चीज़ें हैंग करें तो उसको अलग से सेपरेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने किचन में अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा है और आपका स्पेस भी सेव होगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप रख पाएंगे। और ये ऑर्गेनाइज़र 200 से 250 के बीच में आ जाता है। कई सारे किचन्स में इतना भी स्पेस नहीं होता है कि हम डेली यूज़ में होने वाली चीज़ें ऊपर रख सकें, तो आप अपने डोर्स को यूज़ कीजिए। डोर्स के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। आप इसे अपने कैबिनेट के डोर्स के अंदर या फिर बाहर के साइड भी हैंग कर सकते हैं। और इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको हैंग करके दिखा रही हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये आप कैबिनेट में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने शेल्फ़ के नीचे भी, जैसे अंडर शेल्फ़ जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उस तरह भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी स्टडी है, इसमें बिल्कुल भी चीज़ें गिरेंगी नहीं। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको हैंग करके दिखा रही हूँ जो आप इजीली इसमें हैंग कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से, अपने सामान के हिसाब से इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कीजिए। आप इसे कैबिनेट में यूज़ कीजिए या आप किसी भी ओपन शेल्फ़ के नीचे इसे अटैच कर दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी।
और ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत सस्ता है। इसमें 199 में मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र लिए थे। ये सेट ऑफ 2 आया था और इसमें 2 कलर ऑप्शंस भी हैं, ब्लैक एंड वाइट। आप अपने किचन के कलर के अकॉर्डिंग से चूज़ कर सकते हैं। किचन के अलावा आप इसे दूसरे रूम्स में भी यूटिलाइज़ कर पाएंगे। किचन में मोस्टली जगह कम होती है, इसलिए डुप्लीकेट सामान रखने से आप हमेशा बचे रहिए। अगर एक कोई चीज़ है ना, तो सेम वैसी चीज़ दोबारा से ख़रीद के रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमारे किचन में। इससे हमारे किचन में जगह बची रहेगी और अननेसेसरी चीज़ें जमा नहीं होंगी। अब जैसे मुझे आज ये मसाले का बॉक्स वॉश करना है, तो इसका जो सामान है वो मैं कहाँ निकाल के रखूँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और फिर ना दूसरा मेरे पास मसाले का बॉक्स नहीं है, क्योंकि मैं सेम चीज़ें नहीं ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बॉक्स ले लिया है, प्लास्टिक का ही बॉक्स है, और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ जो हमारे यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस होते हैं ना, छोटे छोटे ग्लासेस रखे हुए थे मेरे पास, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपने मसाले अभी थोड़ी देर के लिए ट्रांसफ़र करके रख दूँगी, क्योंकि ना मसाले का बॉक्स जब धोते हैं तो उसको ड्राई होने के लिए टाइम लगता है, एकदम से उसको रिफ़िल करके नहीं रख सकते। तो जब तक वो ड्राई ना हो जाए और जब तक वो मैं वॉश ना कर लूँ, तब तक मैं ये वाला बॉक्स यूज़ कर लूँगी। और देखिए, इस तरह से आप ना एक ऑर्गेनाइज़र खुद ही घर में बना सकते हैं। अगर मसाले के बॉक्स आपके पास नहीं भी है, तो आप ऐसे कोई भी प्लास्टिक का आपके पास कंटेनर होगा वो ले लीजिए। स्टील का कंटेनर भी ले सकते हैं। मोस्टली स्टील के कंटेनर्स हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, और उसमें ऐसे आप यूज़ एंड थ्रो कप्स डाल दीजिए या ग्लासेस डाल दीजिए, एक आप वुडन स्पून रख दीजिए, आपका मसाला बॉक्स रेडी है। तो अगर आपके पास मसाला बॉक्स नहीं है, तो आप घर में ही अपने मसाले बॉक्स को रेडी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे आइडिया लगा। और ये जो पेपर कप्स हैं, ये कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको लगता है ख़राब हो गए, तो आप इसे फेंक सकते हैं और इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। लिक्विड हैंड वॉश रखने के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग कंटेनर्स लेकर आते हैं। तो ये लिक्विड हैंड वॉश मैंने लिया था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्टिकर्स लगे रहते हैं ना, इससे ये अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में। तो ये स्टिकर्स को अगर आप रिमूव कर देंगे, तो ये नॉर्मली जैसे हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं, ये कंटेनर वैसे ही दिखने लगेगा। तो बस इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको आप अच्छे से गीला कर लीजिए और थोड़ा सा आप साइड से जो स्टिकर है इसे निकाल लीजिए, और फिर धीरे से ना इसमें पानी डालते डालते आप स्टिकर को खींचेंगे, तो ये इजीली पूरा अच्छे से साफ़ तरीके से निकल जाएगा। और आपकी जो बॉटल है वो ऐसा लगेगा कि बाहर से आपने ख़रीद के लाई है। मोस्टली डी-मार्ट वगैरह में मैंने देखा है ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स रहते हैं हैंड वॉश लिक्विड रखने के लिए। कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रखने के लिए। तो कोई भी लिक्विड रखने के लिए, जैसे हम लोग बर्तन धोने का जो लिक्विड रखते हैं, वो भी आप इसमें भर के रख सकते हैं। तो सिर्फ स्टिकर लगा रहने से ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप बस स्टिकर ऐसे रिमूव कर लीजिए, बहुत आसानी से स्टिकर रिमूव हो जाता है। हल्का सा खींचना है और फिर थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के आप इसको खींच लीजिए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा, कहीं भी इसमें स्टिकीपना नहीं रहेगा। और देखिए, ये ऐसा लगेगा जैसे आपने बाहर से ख़रीद के लाया है। सिंपल सा ट्रिक यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हम लोग घर पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हमने बाहर से अलग से इन सब चीज़ों को ख़रीदा हुआ है। नॉर्मली हमारे जो शैम्पूज़ होते हैं वो इस तरह के कंटेनर में आते हैं, और ऐसे में रिमूव करना भी इजी रहता है जब भी हम लोग अपने हेयर वॉश करते हैं। लेकिन ना, वॉश करने के बाद, इसे यूज़ करने के बाद, इसका जो थोड़ा बहुत यहाँ से जो शैम्पू लगा हुआ है ना, वो ड्राई हो जाता है। फिर जो दोबारा है ना, निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं या कोई भी लिक्विड सोप यूज़ करते हैं, जब भी आप इसे रिमूव करते हैं ना, तो आप एक उंगली से इसे ऐसे क्लीन कर लीजिए। तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जो शैम्पू या सोप लगा हुआ रहेगा वो पूरा रिमूव हो जाएगा, और ये ड्राई नहीं होगा, और नेक्स्ट टाइम भी निकालने में इजी रहेगा। और सिर्फ ड्राई होने की ही बात नहीं है, ये ना दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस जब भी आप इसको यूज़ करते हैं, आप एक फिंगर से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये अंदर का जो है ना, वो भी इसमें से निकल जाएगा और ये क्लीन हो जाएगा। तो जितने भी आप हैंड वॉश या फेस वॉश यूज़ करते हैं इस तरह के बॉटल्स में, उनको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं।
हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ जैसे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ हो गई या पासपोर्ट हो गए, बैंक के जो चेक बुक्स हो गए, पासबुक्स हो गए, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कभी कभी जब इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एकदम सडनली कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये मिलते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इनको आप अच्छे से रखिए। हम लोग बहुत सारे अपने घर में चीज़ें संभाल के रखते हैं, तो ये चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से रख सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक ऐसा फ्लैट वाला जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और आपके वार्डरोब में ईज़िली फ़िट आ जाए, ऐसा मैं नैरो सा थोड़ा सा फ्लैट वाला बॉक्स यूज़ करती हूँ। और इसके ऊपर आप टैग लगा के भी रख सकते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या रखा है। अदरवाइज़ ये ट्रांसपेरेंट है तो वैसे ही आपको दिख जाएगा, लेकिन आप अगर ऊपर से लगा के रख सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ती है और टाइम पे ना कोई चीज़ें नहीं मिले तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। मोस्टली हम लोग अपनी कीज़ को एक साथ एक ही की चेन में रखते हैं, लेकिन जब अलग अलग डोर्स में यूज़ करना है तो इनको एक साथ रख के कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप अगर बेडरूम में आपको वो लॉक खोलना है तो आपको फिर पूरा दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, वहाँ से वो पूरा चाबी का गुच्छा लेकर आना पड़ेगा। इससे बेटर है कि जो भी दरवाज़े की कीज़ है ना, उसको आप उसके पीछे ही हैंग करके रखिए। जैसे बालकनी के डोर्स को लॉक करना पड़ता है, तो इसकी जो कीज़ है आप उसी डोर के पीछे एक छोटा सा हुक लगा दीजिए। एडिसिव हुक्स तो बहुत सारे आते हैं, एक अच्छा वाला एडिसिव हुक लगा दीजिए और उस चाबी को ना उस डोर के पीछे ही रखिए, तो आपको इजी पड़ेगा और आपको ना दूसरे रूम में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने के सामने आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आज का वीडियो एंजॉय करने के साथ साथ अगर ये हैक्स आपके काम में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।